तो लॉर्ड ऑफ प्लैंड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डिसू ने अंकल फू को एक फाइट के लिए चैलेंज किया था, जहां पर अंकल फू डिसू को हल्के में ले रहे थे, जिसके कारण वह यह फाइट हार गए। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में मार्क्समैन और उन 4 गोल्डन ड्रैगन गार्ड मेंबर को देखते हैं, जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कल यहाँ पर फैंग ने चैंग को फाइट में हरा दिया है, जिसके कारण यहाँ पर होली स्पिरिट सेक्ट और ब्लड गॉड सेक्ट के बीच में रिलेशनशिप खराब हो गया है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह दोनों सेक्ट आपस में लड़ने लगेंगे, तो इसलिए हमें अब फैंग का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तभी वो मार्क्समैन बोलता है कि यह तो अच्छी बात है, हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सेक्ट आपस में फाइट करेंगे तो इसमें होली मास्टर का घाटा है। जिसके बाद हमारा सीन फैंग, अंकल फू और प्रिंसेस सुई पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर प्रिंसेस सुई ने फैंग के लिए डिनर बनाया रहता है। तो प्रिंसेस सुई फैंग को एक खाने को टेस्ट करने के लिए कहती है, जिस पर फैंग जब इस खाने को टेस्ट करता है वो बोलता है डिलीशियस, यह तो बहुत ही अच्छा बना है, पर इसकी सच्चाई तो कुछ और ही होती है। जिसके बाद फैंग अंकल फू को इस खाने को टेस्ट करने के लिए कहता है, जिस पर जब अंकल फू इस खाने को टेस्ट करते हैं तो वह समझ जाते हैं कि यहाँ पर फैंग झूठ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस सुई को बुरा ना लगे, इसलिए वो कह देते हैं कि यह खाना बहुत ही अच्छा बना है। और वह उनकी तारीफ करते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम एक फाइटर के साथ साथ एक अच्छी शेफ भी हो। लेकिन तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिस पर फैंग जब डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर साव साव होती है, जो कि घायल होने के कारण वहीं पे बेहोश हो गई थी। तो फैंग उसे तुरंत ही अपने बेड पर लेटा देता है। और ये साव साव क्यान की बहन है, जिसने फैंग के ब्लड को और भी मॉडिफाई किया था। जिसे जब होश आता है तो वो फैंग को बोलने लगती है कि मेरे भाई, मेरे पूरी ट्राइब डिस्ट्रॉय हो गई है, जो बोलकर वो काफ़ी सैड हो जाती है। जिसके बाद हम साव साव के ट्राइब का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ ब्लैक मार्क्समैन होते हैं, जो कि वहाँ के लोगों को जान से मार रहे थे। लेकिन तभी हम वहाँ पर होली मास्टर को देखते हैं, जो इस ट्राइब के एल्डर से किसी रोजन पिल का डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो एल्डर इसे देने के लिए तैयार नहीं था और वो होली मास्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन इस अटैक का होली मास्टर पर कोई भी असर नहीं होता, उल्टा होली मास्टर उस पर एक अटैक करके उसे वहीं पे जान से मार देता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर साव साव फैंग को बता रही थी कि जो लोग मेरे ट्राइब को डिस्ट्रॉय करने आए थे वह सब काले नकाब पहने हुए थे और उनके साथ एक बहुत ही पावरफुल पर्सन था। तो फैंग सोचकर उसे बताता है कि यह जरूर ही गोल्डन ड्रैगन गार्ड वालों का काम है, क्योंकि इतनी पावरफुल ट्राइब को डिस्ट्रॉय करना ये आम बात नहीं है। तो आगे फैंग साव साव को बोलता है कि अगर ये सब गोल्डन ड्रैगन गार्ड का काम हुआ तो मैं तुम्हें इसका रिवेंज लेने में ज़रूर मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे गोल्डन ड्रैगन गार्ड से पहले ही दुश्मनी है। लेकिन तभी प्रिंसेस सुई फैंग का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा दूर ले जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुमने यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन गार्ड का पावर नहीं देखा, उसने उस पूरे ट्राइब को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अगर तुम उन पर बिना प्लान के ही अटैक कर दोगे तो तुम्हें भी वह जान से मार सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर साव साव फैंग के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मेरी मदद फ्री में करने को नहीं कह रही हूँ, अगर तुम मेरा बदला लेने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें रुओजुन पिल की पोटली दे दूंगी, जो कि मुझे मेरे भाई ने मरने से पहले दिया था। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग होली स्पिरिट सेक्ट में हान के पास आया रहता है और उसे एक रुओजिन पिल देते हुए बोलता है कि यह तोहफा मेरी मदद करने के लिए है। जिस पर हान जब उस पिल को देखते हैं तो काफ़ी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं यह तो बहुत ही अनमोल ट्रेजर है। और वह फैंग से सवाल करते हैं कि यह पिल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो फैंग उन्हें बोलता है कि आपने डोंगी ट्राइब का डिस्ट्रक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन उस डोंगी ट्राइब में से एक बंदी बच के मेरे घर आ गई है, जिसने मुझे पिल दिया है। फिर फैंग उन्हें बोलता है कि आप मेरे घर का प्रोटेक्शन थोड़ा और बढ़ा दें। जिस पर हान बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और लोगों को भेज दूंगा। जिसके बाद फैंग वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है, जहाँ पर वो जब अपने घर के पास पहुँचता है तभी वो अपने सामने देखता है कि प्रिंसेस सुई को एक लड़का वहाँ से ले जा रहा था। जिस पर फैंग जब प्रिंसेस सुई से पूछता है तो वह बताती है कि ये मेरा ब्रदर है, जो कि मुझे वापस आई सिटी ले जाने आया है। तो फैंग भी इस बार प्रिंसेस सुई को रोक नहीं पाता और प्रिंसेस सुई वापस अपने आई सिटी में चली जाती है। जिसके बाद हमारा सीन हान पर शिफ्ट होता है, जो कि इस होली स्पिरिट सेक्ट के ओनर के पास होता है और वह उन्हें उसी पिल को देता है जो उसे फैंग ने दिया था। जिस पिल को देख वह होली स्पिरिट सेक्ट का ओनर काफ़ी खुश होता है और वह हान को बोलता है कि मैं कई दिनों से जैंग की पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए कोई बंदा ढूंढ रहा हूँ और लगता है मुझे आज वो बंदा मिल गया है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो कि ग्रीन हाउस में आया रहता है और इस ग्रीन हाउस को फैंग ने बहुत ही पहले जीत लिया था, जो कि उसने एक लेडी को दे दिया रहता है। तो वो लेडी फैंग को देखकर उसका वेलकम करने लगती है और उसे बोलती है कि जब आपने लास्ट टाइम ये ग्रीन हाउस जीत कर मुझे दिया था तब से आप मुझे यहाँ पर दिखे नहीं हैं। जिस पर फैंग तुरंत उसे बोलता है कि क्या यहाँ पर झैंग है। जिस पर लेडी बोलती है कि हाँ वो यहाँ पर है।
पर उसका मूड यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। लेकिन फैंग तब भी उसके रूम में जाता है, जिस पर जैंग फैंग को देखकर बोलता है कि आखिर ये किस तरह की जगह है कि यहाँ पर किसी के रूम में कोई भी आ जाता है। तो फैंग उन्हें बताता है कि मैं होली स्पिरिट सेक्ट का एक डिसिपल हूँ और मुझे आपके बारे में पता है कि आपके पोजीशन को हान को दे दिया गया है और मेरे पास इस पोजीशन को वापस लेने के लिए एक प्लान है, जो कि फैंग जैंग के साथ शेयर करता है। जिसके बाद जब फैंग उस रूम से बाहर आता है तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका चेहरा हूबहू लिंगर की तरह मैच हो रहा था। जिस पर फैंग तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर बोलने लगता है कि लिंगर। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मेरा नाम लिंगर नहीं है, मेरा नाम किंसू है और आपको गलतफहमी हुई है। तो ली फैंग को देखकर बोलने लगता है कि तुम भी धोखा खा गए ना, मैंने भी जब इसे देखा था तो मुझे भी लगा कि ये लिंगर है और अगर इसके फादर का तबीयत खराब नहीं होता तो मैं उसे इतनी कम दामों में खरीद नहीं पाता। जिस पर फैंग गुस्सा होकर ली से बोलने लगता है कि चुपचाप इस लड़की को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। पर ली जाने को तैयार नहीं था और वह बोलता है कि मैंने इस लड़की को सबसे पहले खरीदा है तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर फैंग बोलता है कि तुम अपने साथ बहुत सारी सिपाहियों को लेकर मेरी यून फैमिली में आए थे, इसका तो मैंने अभी बदला नहीं लिया है, तो अगर तुमने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और यहाँ पर फैंग अपना ब्लड ब्रेड भी निकाल लेता है, जिससे ली डर कर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जिसके जाने के बाद फैंग उस लड़की को लेकर उसके फादर के पास जाता है, जहाँ पर उसके फादर का तबीयत काफ़ी ख़राब था। तो फैंग किंसू से कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को हील कर दूंगा, लेकिन तब तक तुम इस घर के बाहर इंतजार करो। जिसके बाद फैंग उस वुडन एल्फ की पावर का यूज़ कर किंसू के फादर को हील करने लगता है और थोड़ी देर में वह उन्हें हील कर देता है। लेकिन तभी उसे किंसू की आवाज़ आती है जो कि हेल्प के लिए पुकार रही थी। जिस पर फैंग तुरंत ही उस घर के बाहर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ली का एक आदमी किंसू को पकड़ रखा है और वह उसे घसीटता हुआ वापस ले जा रहा था। जिस पर फैंग गुस्से में उस बंदे को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, जिससे वो बंदा काफ़ी पीछे चला जाता है और फैंग किंसू को संभालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डीसू ली को लेकर आता है और वह फैंग को बोलता है कि यह बंदा तुम्हारा बहुत देर से पीछा कर रहा था। तो फैंग ली को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने पहले से ही ली को वार्निंग दे दिया था कि वह अब उसे परेशान ना करे, लेकिन ली ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया था। तो फैंग तुरंत ही अपने ब्लड ब्रेड को निकालकर उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ली बोलता है कि क्या तुम अपने फादर के मर्डर के बारे में नहीं जानना चाहते। जिस पर फैंग रुक जाता है और उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि मेरे फादर का मर्डरर होली मास्टर है। जिस पर ली बोलता है कि वह बात गलत है, यहाँ पर होली मास्टर ने तुम्हारे फादर का मर्डर का प्लान बनाया था, लेकिन इसे एग्जीक्यूट किसी और ने किया था और वह तुम्हारा भाई जैक है। जिसे सुन फैंग को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका भाई उसके फादर को कैसे मार सकता है। जिसका फायदा उठाकर ली फैंग पर अपने फैन से अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर फैंग उसके अटैक को रोककर उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वह उसे बोलता है कि अगर ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली के साथ तुम्हें भी जान से मार दूंगा। जिसके बाद हमारा सीन फैंग के भाई जैक पर शिफ्ट होता है, जो कि अपने फादर टियान का फोटो देखकर काफ़ी इमोशनल था, जिन्हें वह बोल रहा था कि अगर 7 साल पहले मुझे होली मास्टर ने अपने सोल कंट्रोल टेक्निक से कंट्रोल नहीं किया रहता तो मैं आपको कभी भी जान से नहीं मारता, जिसके लिए मैं आज तक पछता रहा हूँ और मैं आपका बदला जरूर ही लूँगा। जो बोलकर वो अपना मास्क पहन लेता है और यहाँ पर रिवील होता है कि जो मार्क्समैन रहता है वो फैंग का भाई जैक है। जिसके बाद हमारा सीन फैंग के हाउस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर 2 लोग फैंग के घर के सामने आकर बोल रहे थे कि हमें वो रुओजिन पिल दे दो। जो बोलकर वह उन सिपाही पर अटैक कर देते हैं जो फैंग के घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे और यह 2 बंदे काफ़ी पावरफुल होने के कारण वह सभी को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है, जो कि उनमें से एक बंदे से फाइट करने लगता है। जो बंदा उन पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वह अकेले ही उन बंदों से फाइट करने लगता है। लेकिन वो बंदे स्पिरिचुअल सी रेलम के 3rd लेवल पर थे, जिसके कारण अकेले ही हान उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। तो वह जैंग को कहता है कि क्या तुम वहाँ पर खड़े होकर बस तमाशा देखोगे, मेरी मदद करो। जिस पर जैंग बोलता है हाँ मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ। लेकिन तभी जैंग हान के पीछे से उसे स्टैप कर देता है, जिससे हान समझ जाता है कि यह सब एक प्लान था और यह सब दूर से फैंग भी देख रहा था, क्योंकि यह सब प्लान फैंग का ही था। जिसके बाद हान बोलने लगता है कि जैंग आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर जैंग बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरा डिप्टी ओनर का पोजीशन चला गया और अब मुझसे तुम पूछ रहे हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। जिसके बोलते ही हान वहाँ पे जान से मारा जाता है। तो फैंग वहाँ पर आकर उन 2 बंदों से बोलने लगता है कि तुमने यहाँ पर अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है, तो यह लो रुओजिन पिल। तो वह पिल पाकर वो 2 बंदे काफ़ी खुश हो जाते हैं और वह फैंग को ग्रीट करके चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर फैंग सोचने लगता है कि यहाँ पर हान के बॉडी का वो लोग क्या करेंगे। जो वह लोग सोच ही रहे थे तभी वहाँ पर होली स्पिरिट सेक्ट का ओनर आ जाता है, जिसे देख जैंग और फैंग काफ़ी परेशान हो जाते हैं
क्योंकि उनके बगल में ही हान की बॉडी पड़ी हुई थी। तो वो ओनर आके बोलने लगता है कि यहाँ पर हान को किसने मारा है, जिस पर फैंग उन्हें बोलता है कि यहाँ पर हान ने अपने पास कुछ रुओजिन पिल रखा था, जिसके कारण उस पर कुछ रॉबर्ट्स ने अटैक कर दिया था, जिन्हें वह रोक नहीं पाया और वह जान से मारा गया। और फैंग उन्हें वह रुओजिन पिल भी दिखाता है। तो वह ओनर जैंग से पूछता है कि क्या यहाँ पर फैंग जो बोल रहा है वो सब सच है। तो जैंग बोलता है हाँ माय लॉर्ड। तो वह ओनर बोलता है तो ठीक है, तो यहाँ पर हान अपनी गलती के कारण मारा गया है, इसलिए मैं इसके बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा। और जैंग तुम आज से नए डिप्टी ओनर हो, जो बोलकर वह ओनर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।